ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना मुख अपनी ओर करने से आपका सुख बढ़ता है। अपने सन्मुख रहकर प्रतिपल अपने सुख को बढ़ाइए। सुख की ही कमाई करिए। उसी ने आपके साथ जाना है। सुख ही आपकी दुख से रक्षा करता है। आपकी मूर्त ही सुखदाता है। उसके सन्मुख रहने से ही आप सुखी होते हैं। सुख का इतना ही उपाय है कि हम अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहें। इसी से हमको शांति का वेदन होता है। हम निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं, निष्कषाय और निष्पाप रहते हैं। इस प्रकार धर्म का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त और सुगम है। बाहर के आयोजन प्रयोजनों से धर्म नहीं होता है। धर्म अत्यंत व्यक्तिगत है, स्वावलंबन रूप है। इसमें न पर को देखना जानना है, न पर का स्मरण करना है। आप अपने से ही अति उत्तम सुख पाते हैं और वह सुख स्थायी भी रहता है, स्वाधीन होता है। आप निराकुल रहते हैं, निरोग रहते हैं। प्रतिपल जीवन सुख से व्यतीत होता है। अपनी अमूर्त काया का ही एहसास करते हुए रहिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। बहिर्मुख रहना प्रमाद में रहना है। उसी से दुख उत्पन्न करने वाला कर्म हमसे बनता है और उसके विपाक में शरीर में रोग होता है, वेदना होती है, जीवन दुखमय होता है। तीन योनियों में गमन होता है, जहाँ दुखों का कोई पार नहीं है। अपनी ही मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, जो परमात्मा की मूर्त है, आनंद का भंडार है। अपने से युक्त रहना और पर से विमुख रहना, इसी से आप उत्तम सुख को भोगते हैं। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में। अपने से एकत्व और पर से विभक्त रहना, विमुख रहना, फिर आप लोक में कहीं भी रहें, आपको सुख का ही अनुभव होगा। आपके सर्वांग में सुख होगा, कहीं कुछ भी वेदना नहीं होगी। और यह एक गारंटीड उपाय है। कुछ इसमें धोखा नहीं है, अनिश्चितता नहीं है, जोखिम नहीं है, कुछ अर्थ व्यय नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, किसी अन्य का आश्रय भी करना नहीं है। अपने
अमूर्त सही के प्रति ही महिमा का भाव जागृत करिए। अपने को पामर नहीं मानना है, अपावन नहीं मानना है। आप एक महानतम पदार्थ हैं, विश्व के एक सर्वोत्तम पदार्थ हैं और आपसे अच्छा अन्य कोई नहीं है। आप मंगलमय हैं, मंगलकरण है और परम शरण रूप है। अपने को ही शरण देते हैं, आप ही शरण लेने वाला और आप ही शरण देने वाला। वस्तु में इस प्रकार दो विभाग हैं, अपनी मूर्त वह शरण दाता है और इसके सन्मुख इसी का परिणाम वह शरण लेने वाला है। अपनी मूर्त अजर अमर है और इसके सन्मुख जो परिणाम होता है वह अविनाशी सुख पाता है, उत्तम सुख पाता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति अपने मस्तिष्क के निमित्त से होती है, इसलिए अपना मुख अपने सिर के भाग पर लाइए। जब आप अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो मोह का अंधकार मिटता है और उसी से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उसमें यह मूर्त शरीर निमित्त होता है। सिर का भाग महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति इसी भाग के निमित्त से होती है। और सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने के बाद फिर अपनी मूर्त में ही उपस्थित रहना है, वही सम्यक चारित्र है। और अपने में अपनी अवस्था जो भी जैसी भी सुख दुख रूप है उसमें समभाव धारण करना है और उससे से आप मोह और राग द्वेष से रहित रहते हैं। चारित्र है सो धर्म है, जो धर्म है सो साम्य है, जो साम्य है सो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम है। अपने स्वरूप में आचरण करना अर्थात अपने स्वरूप के सन्मुख रहना, यही उपस्थित रहना, वही धर्म है और धर्म जीव को उत्तम सुख में स्थापित करता है। इसमें अपने को ही धारण करना है, अपना ही सेवन करना है। अपनी मूर्त का ही आस्वादन करना योग्य है। आप ही आस्वादन करने वाला है और आप ही आस्वाद्य है। मोक्ष मार्ग में पर का कुछ भी काम नहीं है, पर का कुछ भी आलम्बन नहीं करना है। अंतर्दृष्टि कीजिए, अपने सन्मुख रहिए।
सत्र के दौरान नेत्र बंद ही रहे। खुले नेत्रों से ही नाना विकल्प होते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। आपका हर भाग दिव्य है, क्योंकि आप देव हैं। अचिंत सुख शक्ति के धारक आप देव हैं। इसलिए अपने से युक्त रहकर उत्तम और अतीन्द्रिय सुख को भोगिए। अपने ध्यान को अपने दोनों भवों के मध्य में लाइए। भ्रू मध्य आपका छोटे से छोटा भाग भी आनंद दाता है, पर यदि आप बहिर्मुख रहते हैं तो आपका छोटा से छोटा भाग भी आपको असीम पीड़ा का अनुभव करा सकता है। एक सुई की नोक चुभोने पर भी आपको वेदना होती है। आपका रोम रोम सुख देता है यदि आप अपने से युक्त रहते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल अपने सन्मुख रहने से ही हमें अपनी मूर्त की महिमा आती है। अपने प्रति ही भक्ति का भाव जागृत होता है। फिर आप ही आपका भक्त होता हुआ भगवान होता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। फिर देखिए आप कितना अद्भुत अनुपम शांति पाते हैं। सब दुखों से मुक्त होते हैं, क्योंकि आपको आपकी सर्वोत्तम शरण है। वह शरण कहीं बाहर नहीं है। सुख की सामग्री आपकी अपनी मूर्त है। इसके हर भाग का एहसास कीजिए। सिर से पैरों तक आपकी यह मूर्त काया बहुत बड़ी है, नाना अंगोपांग रूप है। इसके हर भाग से युक्त रहकर आप सुख शांति को भोगिए। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। नासाग्र दृष्टिवंत बनिए। नासाग्र दृष्टि उत्तम दृष्टि है। नेत्रों को खुला नहीं रखना है, बस अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाना है। नासाग्र दृष्टिवंत हो, जो अभ्यंतर में देखे अशरीर। सर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। यदि पुनः जन्म नहीं लेना चाहते हैं, इस असुचि मूर्त काया से नहीं बंधे रहना चाहते हैं, पुनः असुचि मूर्त काया को नहीं पाना चाहते हैं, तो अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने सिर से पैरों तक ही रखने का अभ्यास करिए। यही ध्यानाभ्यास है। इसी से आपका सुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और शीघ्र ही पूर्ण भी हो जाता है। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट जी निरंतर अपने सन्मुख रहे तो नियम से परमात्मा बन जाता है। वस्तु स्थिति का यही नियम है। एक मूर्त भर के पुरुषार्थ से जीव संसार का नाश करके परमात्मा होता है।
इसलिए अपने सन्मुख ही रहिए। अगर विचार भी उत्पन्न होते हैं तो अपने बारे में ही विचार करिए, अपनी अमूर्त काया के बारे में ही विचार करिए। पर का चिंतन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि पर वस्तु निश्चित हमारी नहीं है, आप ही आपका है। किसी पर वस्तु को हम साथ लेकर नहीं आते और साथ लेकर नहीं जाते। ये मूर्त काया भी जन्म से प्राप्त होती है और मरण पर छूट जाती है, और वह भी हमारी नहीं होती। अपनी अमूर्त काया ही हमारे साथ सदा रहती है, वही शरणभूत है। उसके संग रहना ही सत्संग है, सत्समागम है। सुखी रहने के लिए सत्संग करिए, सत्समागम में रहिए, अपनी संगति में, अपने ही समागम में। अपनी मूरत को ही परमात्मा की मूरत मानकर उसी के सन्मुख रहिए, वही परमात्मा दर्शन है, परमात्मा की आराधना है। भवसागर को पार करना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। दोनों होठ मिले हुए, हर भाग में जो भी संवेदना है उसके सन्मुख रहकर उसको अत्यंत प्रीति से भोगिए, क्योंकि वह भोग ही आपको परमानंद देता है, मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। अपना भोग वह अतीन्द्रिय सुख का भोग है, जो निर्दोष है, निष्कषाय है, निर्मल है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर लाइए। दंत पंक्ति, हर भाग में आपको कुछ न कुछ सुख दुख रूप संवेदना मिलेगी। हमें सुख चाहिए तो सुख दुख के अलावा अन्य कुछ भी विषय नहीं करना है। सुख की खोज को अपने भीतर ही करना है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। लोक में भी यह प्रसिद्ध है कि हैप्पीनेस इज विद इन। सुख अपने भीतर ही है, आप ही सुख का बना हुआ तत्व है। खुशियां पदार्थों में नहीं है, अपने में ही है। Joy is not in things, it is in us. सुख अपने में ही है, इसलिए अपने से युक्त रहिए। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। आप ही आनंद रूप हैं, आनंद के बने हुए हैं। आपकी अमूर्त काया है, उसमें कोई स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, कोई आवाज भी नहीं है। ये सब अचेतन मूर्त के धर्म हैं। हमारा तो एक ही धर्म है, वह सुख है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, और वह ब्रह्म इस मूर्त देह में ही रहा है, और उसकी अपनी अमूर्त देह है जो मूर्त देह के बराबर है।
यही हमको अपना अनुभव होता है, संवेदन होता है। बाल गोपाल सभी जीवों को बहिर्मुख रहकर ही हम अपने अनुभव से रहित होते हैं, स्वानुभव से रहित होते हैं, मोक्ष मार्ग से, सुख के मार्ग से रहित होते हैं। स्वानुभव का मार्ग वही सुख का मार्ग है। अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो बाहर के कामों के अनुभव की बात नहीं है, अपने स्वयं के स्वानुभव की बात है, अपने आस्वादन की बात है। इसमें अपनी ही चर्चा, अपनी ही वार्ता है, कोई पर चर्चा नहीं है। अपने में ही सिमट जाना है, अपने में ही उपस्थित रहना है। उसी से सब दुखों से हमारी रक्षा होती है। कहा भी है आत्मा अजर है, अमर है। इसी से युक्त रहकर अपनी दुखों से रक्षा कर, उत्तम सुख को प्राप्त कर। अपने ध्यान को अपने त्रुटि के भाग पर लाइए। हर भाग पर अपने ध्यान को लाना है। कोई भाग अनुभव संवेदन के बिना नहीं रहे और इसी कार्य को सतत करके परमात्मा हो जाना है। अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर लाइए। सुख की तलाश बाहर करना वृथा है, अनर्थकारी भी है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। इसलिए नेत्रों को बंद कर अंतर्दृष्टि करिए। यही इंद्रिय जय है, इंद्रिय संयम है, जिससे हम जिनेंद्र होते हैं, परमात्मा होते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। आप अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर के किसी भी भाग पर लाइए। इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा, उत्तम सुख का अनुभव होगा। आप सर्व दुखों से, सर्व रोगों से मुक्त रहेंगे। सीने के मध्य में हृदय स्थान। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। श्वसन क्रिया के लिए जन्म से मरण तक पेट फूलता है और सिकुड़ता है, और उसी से पवन का आवागमन होता है। यहाँ ध्यान लाने पर इस क्रिया का हमको एहसास होता है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पुरुषाकार पवित्रति देखे जो आत्म राम। पुरुषाकार प्राप्त मूर्त शरीर के आकार जो आत्मा राम है, उसको जो भजता है वह शाश्वत परम पद, परमात्मा पद को पा लेता है, पूर्ण सुख को पा लेता है। प्रतिपल अपने सन्मुख रहकर अपना ही संवेदन कर अपने सुख को निरंतर बढ़ाते रहिए, और तब तक बढ़ाते रहिए जब तक पूर्ण नहीं हो जाए।
आप पूर्ण अपने में स्थित हो जाए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।